हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में हमारे इस सेशन में जो कि रिलेटेड है लर्निंग वोकेबलरीज यूजिंग पिक्चर्स। तो मैंने आपके साथ अभी तक 4 पार्ट डिस्कस किए हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से जाकर बाकी के 4 पार्ट भी देख सकते हैं। सेशन 5 होगा ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन और मैं स्टार्ट करूँगा अपने इस सेशन को। तो पहला शब्द है आपका यहाँ पर फोरलॉन। फोरलॉन आपका यहाँ पर शब्द है, एडजेक्टिव होता है और देखिए इसका अर्थ होता है फीलिंग होपलेस, यानी कि ऐसी कंडीशन जब आपको लगता है कि आप एकदम बर्बाद हो गए हैं या फिर आप जिस भी कंडीशन में आपको लगेगा कि आप उस स्थिति में वापस नहीं आ पाएंगे, यानी कि कंप्लीटली आउट ऑफ एंथुसियाज्म, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, यू आर फीलिंग होपलेस। अब देखिए फोरलॉन आपको यहाँ पर शब्द है, आपको क्या करनी है, जैसे मैंने आपसे लास्ट के पार्टों में भी डिस्कस किया था कि आपको हर शब्द को अपने हिसाब से आइडिया क्रिएट करना है, एक पिक्चर क्रिएट करना है अपने दिमाग में। अब देखिए इस शब्द से फोर लॉन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो मैंने आपसे बोला कि आप एक बैंक को अपने दिमाग में क्या करिए, इमेजिन कीजिए, एक पिक्चर आपको अपने दिमाग में बनानी है उस शब्द को सोचते हुए। तो मैंने बोला ये बैंक है जिसे जाना जाता है फॉर लोन्स, ठीक है, फॉर लोन्स। अभी आदमी है, ये गया बैंक के पास जहाँ पर इसको लोन मिल सकते थे, लेकिन यहाँ से मैंने आइडिया निकाला कि जैक या फिर कोई भी आप अपना नाम यहाँ पर पुट कीजिए। जैक फेल्ट एक्सट्रीमली फॉरलॉर्न आफ्टर हिज लोन एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड बाय द बैंक अगेन। तो ये क्या फील कर रहा है, ये बिल्कुल ही होपलेस फील कर रहा है क्योंकि इसने अपने लोन एप्लीकेशन इस बैंक में बार बार लगाने के बाद भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सो व्हाट इज फीलिंग नाउ, ही इज फीलिंग होपलेस या फिर फॉरलॉर्न। एक और यहाँ पर मैं आपके साथ अगर स्टेटमेंट यूज करूँ तो शी वॉज फॉरलॉर्न फॉर शी डिड नॉट बिलीव शी वुड एवर फिनिश द रेस। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसी कंडीशन में अपने आप को पाया जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील करने लगी। किस लिए, फॉर शी डिड नॉट बिलीव, कि वो बिलीव नहीं कर पाई थी कि वो उस रेस को फिनिश कर लेगी। अब देखिए और रिलेटेड वर्ड की मैं बात करूँ तो ये आपका फॉरलॉर्न का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, डिस्पेयरिंग। तो डिस्पेयर यानी कि अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हो गया है और आप उस चीज़ से कभी निकल नहीं पाएंगे, तो उसको आप बोलते हैं डिस्पेयरिंग। उसके साथ डेजोलेट ये भी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा और इनकंसोलेबल ये भी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो शब्द हुआ आपका फॉरलॉर्न। नेक्स्ट है आपका ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि अटेंशन पाने के लिए बनाई जाती है, यानी कि अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन करी गई होती है। ये एडजेक्टिव के फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, हम किसी पर्सन को भी इसमें शो कर सकते हैं या फिर आप किसी वस्तु को भी शो कर सकते हैं। तो शब्द क्या है आपका, ऑस्टेंटेशियस। अब देखिए कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। सपोज कीजिए आप ऑस्टिन के टेस्टिएट फूड करके रेस्टोरेंट था, वहाँ पर गए। मैं वही बोलूँगा कि हर शब्द का अपने दिमाग में एक अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप आइडिया क्रिएट कीजिए, एक पिक्चर बनाइए ताकि आपको वो शब्द ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार यहाँ पर ऑस्टेंटेशियस आ रहा है तो मैं ऑस्टिन के टेस्टिएट फूड को खाने में गया। तो लेकिन यहाँ से आप जो भी आइडिया क्रिएट करेंगे तो उसको दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, एक स्टेटमेंट क्रिएट कीजिए, जैसे कि एवरीवन एंजॉयड देमसेल्व्स एज द ऑस्टेंटेशियस शेफ सर्व्ड अस ऑस्टिन्स टेस्टियस फूड एंड वाइन। तो इन्होंने क्या किया, सबने अपने आप में एंजॉय किया। किस तरीके से कि एज दी ऑस्टेंटेशियस शेफ, आपने शेफ को बोला है ऑस्टेंटेशियस, क्यों, क्योंकि वो इस तरीके के बने लिए बनाया गया है कि वो अट्रैक्ट करे अटेंशन लोगों की। और वो शेफ था जिन्होंने सर्व किया क्या, ऑस्टिन्स टेस्टियस फूड एंड वाइन। तो ये शब्द हुआ आपका यहाँ से ऑस्टेंटेशियस। और एग्जाम्पल की बात करूँ, हर ऑस्टेंटेशियस ज्वेलरी लुक अवे टुक अवे फ्रॉम हर नेचुरल ब्यूटी एंड फिगर। तो ऑस्टेंटेशियस थी उसकी ज्वेलरी, जिसने क्या किया, दैट टुक अवे फ्रॉम हर नेचुरल ब्यूटी एंड फिगर, यानी कि बहुत शोवी तरीके से डिज़ाइन करी गई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी नहीं दिखी, क्योंकि सारा ध्यान किस पर चला गया, उसकी ऑस्टेंटेशियस ज्वेलरी पर चला गया। क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है ऑस्टेंटेशियस का, यही होता है कि इसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। नेक्स्ट है द फिलिप्स ऑस्टेंटेशियस होम स्टूड आउट अमंग द रेस्ट ऑफ द लो की हाउसेज इन द नेबरहुड, यानी कि उसका घर क्या था, बहुत ही ऑस्टेंटेशियस था, इस तरीके से कि बाकी के जो लो की हाउसेज थे वो भी क्या लगे, उसके सामने फीके पड़ गए, क्योंकि ऑस्टेंटेशियस होम था वो और उसने क्या कर लिया था, सारे अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। रिलेटेड वर्ड की मैं बात करूं तो ये पहला हो जाएगा आपका प्रेटेंशियस या फिर दूसरा हो जाएगा मेरेट्रिशियस।
तो ये दो शब्द होंगे जो कि इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो डाउन टू अर्थ यानी कि एकदम ज़मीन से लग के रहना, एकदम किसी चीज़ का घमंड ना होना। मॉडेस्ट यानी कि एकदम साधारण रहना। रिजर्व यानी कि अपने आप में रहना। देन प्लेन जो कि असामान्य, अब मतलब एकदम सिंपल, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपके यहाँ से एंटोनिम्स। नेक्स्ट है आपका ऑब्लिटरेट। देखिए ऑब्लिटरेट का अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को एकदम विध्वंस कर देना, यानी कि टू वाइप आउट। ऑब्लिटरेट का आइडिया अपने दिमाग में अगर आप क्रिएट करेंगे तो देखिए ये जो शेप है इसकी, ये किस शेप में है, ये आपको शेप को अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका अबलॉन्ग शेप है। अब आपने किसी भी शेप को, आप देखिए कुछ भी एक लॉन्ग करके कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते थे कि भाई एक लॉन्ग क्या था, ब्रिज था, वहां पर कुछ और आए, उन्होंने उसे क्या कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी कि विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आपका आइडिया निकला क्या, द ऑब्लॉन्ग शेप्ड लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज ऑब्लिटरेटेड बाई द ह्यूज फायर लेड बाई रेट, यानी कि जो बहुत गुस्साई भीड़ थी उन्होंने उसे क्या कर दिया, फायर यानी कि आग उसमें लगा दी। और अगर स्टेटमेंट्स की बात करूं, द हुर्रिकेन ऑब्लिटरेटेड द एंटायर नॉर्थ एंड ऑफ द कोस्ट, यानी कि ऑब्लिटरेटेड यानी कि खत्म कर दिया हुर्रिकेन ने पूरे एंटायर नॉर्थ एंड ऑफ द कोस्ट को। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड एट द बर्थडे पार्टी, और इसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्लिटरेट कर दिया उन्होंने केक को, यानी कि खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया, खराब कर दिया। अगर मैं रिलेटेड वर्ड की बात करूं तो इफेस, इफेस का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का खात्मा कर देना, या फिर ब्लॉट आउट भी सेम होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे एंटोनिम्स की बात करूं तो कंस्ट्रक्ट यानी कि किसी चीज़ का निर्माण करना, बिल्ड, असेंबल, इरेक्ट या फिर डेवलप, ये हो जाएंगे आपके क्या, एंटोनिम्स ऑफ ऑब्लिटरेट। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा एक और शब्द की जो कि है आपका कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का अर्थ होता है वेरी इंटेंस एंड अनकंट्रोल्ड फायर, यानी कि एक ऐसा फायर जिसे आप क्या करते हैं, बहुत ही इंटेंस होता है, उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये होता है आपका कन्फ्लैग्रेशन यानी कि अनकंट्रोल्ड फायर। नेक्स्ट है आपका पिटेंस। पिटेंस का अर्थ होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट, यानी कि एक ऐसा पेमेंट जो कि बहुत ही कम होता है अमाउंट में। तो ये हो गया आपका पिटेंस। अब देखिए मैं यहाँ से बात करूंगा, ये आपका कोई बंदा है, अब ये क्या करता है, अपनी बिल्लियों के साथ मार्केट में जाता है, खेल दिखाता है, लेकिन जो अमाउंट ऐसे लोग देते हैं उससे क्या है, इसकी सिर्फ जीविका यानी कि खाना पीना ही चल पाता है। ये जो अमाउंट उसको यहाँ पर दिया गया है ये बहुत ही क्या है, पिटेंस में है। कैसे बोलेंगे हम, फिल अर्नड अ पिटेंस डूइंग स्ट्रीट शोज विद हिज किटेंस। तो किटेंस का पिटेंस से आप रिलेट कर पाएंगे। तो क्या किया, फिल ने अर्न किया पिटेंस यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में पेमेंट, किस तरीके से, जब वो शो करता था, स्ट्रीट शो करता था अपनी बिल्लियों के साथ। और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, Joyce put a pittance towards her outstanding electric bill and hoped they would accept what she could give। यानी कि जॉयस ने क्या किया, पिटेंस दिखाया, बहुत ही कम अमाउंट में क्या किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया, और उसे लगता था कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे जितना भी उसने उनको दिया है। नेक्स्ट है द कैंप पेड द काउंसलर्स अ पिटेंस ईच समर टू स्टे ऑन साइट विद द कैंपर्स। तो बहुत ही कम पैसा दिया किसने, कैंप ने, किसको, काउंसलर्स को, ईच समर में जहाँ वो रहते थे, किसके साथ, कैंपर्स के साथ, जस्ट इनफ टू लिव ऑन सिंस रूम एंड बोर्ड वॉज इंक्लूडेड। तो देखिए मतलब वही है, पिटेंस का अर्थ वही हो जाएगा, किसी कम मात्रा में पेमेंट। रिलेटेड वर्ड आपका यहाँ से अगर मैं एंटोनिम्स की बात करना चाहूँ तो पिटेंस अगर कम मात्रा होती है तो बाउंटी क्या होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्ची करना। उसके बाद स्प्लेंडर और वेल्थ आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। मैं बात करूँ आपसे रिम्यूनरेशन, तो रिम्यूनरेशन का अर्थ होता है वेजेस, यानी कि किसी को देने वाली दिहाड़ी, ठीक है, अर्निंग्स, कमाई। उसके बाद लैविश की बात करूं तो लैविश का अर्थ होता है आपका इलेबोरेट यानी कि वेल्थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होना। नेक्स्ट है आपका इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का अर्थ होता है कि ऐसी चीज़ जो कि परफेक्ट होती है अपने आप में, यानी कि त्रुटिहीन होती है, फॉल्ट लेस होती है। बात की गई इम्पैकेबल की तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट है, इसने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है जो कि क्या है, अपने आप में इम्पैकेबल है। तो इस आइडिया को हम कैसे बोल सकते हैं, एवरीवन एडमायर्ड द आर्टिस्ट इम्पैकेबल पिक्चर ऑफ द वर्ड पैकिंग राइस ऑन द टेबल। तो इम्पैकेबल है, ये क्या कर रही थी, जो बर्ड थी वो क्या कर रही थी, पैकिंग राइस कर रही थी टेबल पे। तो इम्पैकेबल से आपने रिलेट कर दिया, और ये पिक्चर क्या थी, बहुत ही इम्पैकेबल थी, यानी कि त्रुटिहीन थी, परफेक्ट थी अपने आप में। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, द वेडिंग वॉज इम्पैकेबल, बहुत ही त्रुटिहीन थी, फॉल्टलेस थी, एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ विदाउट अ हिच, यानी बिना किसी परेशानी के सब चीज़ें हो गई। Next time Miss America stood impeccably graceful before the audience as she accepted her crown and banner। तो बहुत ही impeccable थी, परफेक्ट तरीके से उसने परफॉर्मेंस किया, तो ये हो गया आपका impeccable। और रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे आपके, इससे रिलेटेड हो जाएंगे इमैक्यूलेट, जो अर्थ क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट होना, फॉल्टलेस यानी कि त्रुटिहीन,
प्रिस्टीन यानी कि बहुत ही साफ सुथरा स्वच्छित। उसके बाद इनके एंटोनिम्स की बात करूंगा तो स्लोमली, डिश हीव्ड या फिर हैप्पीजर्ड ही आपके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये 5th सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर कर सकते हैं आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें और देखिए फॉलो करें टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ की लिंक्स आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, जिसका नाम है अनअकैडमी एसएससी। ठीक है, बाय, टेक केयर।